दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील बांगड़ आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। चुनाव में मात्र 6 दिन बचे हैं। जाहिर सी बात है, हरियाणा की हर गली चौराहे पर राजनीति की चर्चाएं एक मुख्य विषय बना हुआ है। अब तो राजनीति घर घर में प्रवेश कर चुकी है। एक ही घर में कोई किसी को जितवा रहा है तो कोई किसी को। दोस्तों, आपको आपकी सीट पर क्या लगता है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज चर्चा करते हैं हरियाणा के राजनीतिक माहौल पर, हरियाणा के जातिगत समीकरणों पर। दोस्तों, इस बात को नेता भी बखूबी समझता है कि वह विकास की कितनी भी लच्छेदार बात कर ले, अंत में उसका सहारा तो उसकी जाति ही बनेगी। विकास वह प्यारा बच्चा है जिसे प्यार तो सब करते हैं, लेकिन मान, सम्मान और इज्जत उसकी दादी जाति को ही दी जाती है। और यह हाल सिर्फ हरियाणा का नहीं बल्कि पूरे देश का है। विकास वह प्यारा बच्चा है जिसकी उम्र बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है और उसकी वोट बनने में अभी कुछ दशकों का समय बचा है। अब कितना ही नकार लो, देश का हर एक चुनाव, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, ज्यादातर वोटर, चाहे वह पढ़े लिखे हो या अनपढ़, चाहे वह ग्रामीण हो या शहरी, जाति और धर्म इस देश के हर एक चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अदा करता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम हरियाणा के जातिगत समीकरणों पर बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के चुनाव को जाट और गैर जाट के बीच करवाना चाहती है, लेकिन कुछ समय पहले हुए लोकसभा चुनाव के परिणामों से हमें पता लगता है कि हरियाणा का जातिगत समीकरण बीजेपी के अनुकूल नहीं चल रहा। दोस्तों, यहाँ हम झूठ नहीं बोलेंगे। हरियाणा में जाट और गैर जाट के चुनाव का माहौल तो जरूर है, लेकिन यह बीजेपी के गणित को बनाने से ज्यादा बिगाड़ रहा है। हरियाणा में लगभग 23% हिंदू जाट है, 4% सिख जाट है और 4% मुसलमान है। और इन 31% वोटरों का बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी के खिलाफ है। और हाँ, इन्हें उम्मीदवार से कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा में 21% दलित जाति के वोट हैं, जो कि खासतौर पर 3 जातियों में बटे हुए हैं। हरियाणा में 17 सीटें एससी समाज के लिए आरक्षित है। इन 17 सीटों पर दलित समाज अपनी मजबूत उम्मीदवार को ही वोट करेगा। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, इसराना विधानसभा, जो कि मेरी भी विधानसभा सीट है, कांग्रेस का कैंडिडेट वाल्मीकि है और वहीं बीजेपी का कैंडिडेट हरिजन है। और बवानी खेड़ा से कांग्रेस का कैंडिडेट हरिजन है और बीजेपी का कैंडिडेट वाल्मीकि है। अब आप समझ ही सकते हो कि दलितों में कौन कहां किसे वोट डालने वाला है। बाकी सीटों पर ऐसे समाज का माहौल मिला जुला है। अब बात ओबीसी की करते हैं। हरियाणा में ओबीसी लगभग 31% है और हमारे हरियाणा के बीजेपी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नायब सैनी इसी वर्ग से आते हैं। दिल्ली की मीडिया और कुछ नासमझ लोग ओबीसी वोटर को नायब सैनी की वजह से बीजेपी की तरफ एक तरफा समझते हैं। दोस्तों, हरियाणा में ओबीसी में 80 से ज्यादा जातियां आती हैं और संख्या के आधार पर सैनियों से ज्यादा यादव और गुज्जर हैं, जो कि नायब सैनी को अपना नेता नहीं मानते। यादवों का बड़ा हिस्सा राव इंद्रजीत को अपना नेता मानता है, वहीं गुज्जरों का बड़ा हिस्सा कृष्णपाल गुज्जर को अपना नेता मानता है। और चुनाव से पहले नायब सैनी को मुख्यमंत्री घोषित करने से बीजेपी को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब यादव और गुज्जर अपने इन बड़े नेताओं को ना देखकर अपने हलके में अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट डालेंगे। बात करें पंजाबियों की, तो पंजाबी हरियाणा का लगभग 8% आबादी रखते हैं। क्योंकि अब हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नहीं है, इसलिए पंजाबियों की वोट भी कुछ इसी प्रकार जाने की संभावनाएं देखी जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर सिरसा का पंजाबी कांग्रेस के साथ है, वहीं सोनीपत का पंजाबी बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा है। ऐसे ही कुछ समीकरण हरियाणा की बची हुई बिरादरियों के देखे जा सकते हैं। हरियाणा के 6% ब्राह्मण, 3.5% राजपूत और 4% पणियों के बीच भी ऐसे ही कुछ समीकरण देखे जा सकते हैं। ये सभी जातियां अपने उम्मीदवारों के साथ खड़ी है। रामविलास शर्मा के इस भावुक वीडियो से हरियाणा के ब्राह्मणों में बीजेपी के प्रति काफी रोष देखा जा रहा है। मेरे को कमजोर कर देंगे तो दोस्तों, हमारे देश में इन्हीं समीकरणों पर इलेक्शन लड़े और जीते जाते हैं और इन्हीं समीकरणों को देखकर किसी विधानसभा या लोकसभा चुनाव के पोल्स तैयार किए जाते हैं।
हाँ, कहीं आर्थिक और भौगोलिक स्थिति से भी चुनाव प्रभावित होते हैं। दोस्तों, इससे ज्यादा जातियों पर बोलना किसी भी वीडियो के लिए उचित नहीं रहता, इसलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हरियाणा।